नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण इस तरह से गुजर रहा है, जिस तरह का जो संगठनात्मक तरीके से ढांचे को तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 2027 की रणभूमि जो तैयार हो रही, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हड़कंप पैदा कर रखी है। अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों का जो सर्वे करा रहे हैं, जो एजेंसी से एक एक तथ्य पर एक एक जो चीज़ों को प्रैक्टिस के रूप में, जमीनी हकीकत के रूप में, जो रोल मॉडल की तरफ से, रोल मॉडल की तरह जिस तरह से स्थानीय संगठनात्मक तरीके के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण और उस तमाम वो कैंडिडेटों का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सुखद खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दो एंगल पर चल रहा है काम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में है, निश्चित तौर पर उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। राम मुद्दा निश्चित तौर पर भगवान श्री रामचंद्र के जो मंदिर में जिस तरह से चोरी का मुद्दा हुआ, वो कहीं न कहीं जन जन तक पहुंच चुका है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जिस तरह से जमीनी और इस आवाज को, इस मुद्दे को उठाए और एक जमीन तक, एक सड़क से लेकर निश्चित तौर पर गांव-गांव, गली-गली, चट्टी-चौराहे तक ये जो चर्चा है, निश्चित तौर पर खलबली तो पैदा कर ही दी है। साथ में अखिलेश यादव एक भी गलती नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दूं, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव इस एंटी इनकम्बेंसी के ही ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। वह एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ निश्चित तौर पर जिस तरह का कैडर, जिस तरह का एजेंसी से सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि अखिलेश यादव एक एक विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा सीटों का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, और यहां तक मैं बता दूं कि 403 विधानसभा सीटों की सर्वे रिपोर्ट आई है। हालांकि गठबंधन कांग्रेस से रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन निश्चित तौर पर रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है। ये अंदर से पूरी तरह से इसकी क्लियरिटी और इसका संतुलित ढांचा जो है निश्चित तौर पर तैयार हो गया है। गठबंधन में कोई खटास नहीं है। चीज़ें टिकट को लेकर, टिकट की संख्या को लेकर बयानबाजी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चलती रहेगी, लेकिन ये अंतिम रूप इसका 1 महीने बाद जो है कि बंद हो जाएगी। ये जो बयानबाजियां हैं, जो कांग्रेस के नेता, कुछ बड़ बोलेपन नेता जैसे इमरान मसूद हो गए, अजय राय हो गए, इस तरह के नेता ये चुप हो जाएंगे। आने वाले 1 महीने में ये सीट की संख्या को लेकर इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो राजनीतिक केमिस्ट्री है, बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गठबंधन होगा, ये सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी दे रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 403 की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे रिपोर्ट अपने पास मंगा चुके हैं। अपने सलाहकारों, अपने भरोसेमंद नेताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ एक एक सीटों का मंथन कर रहे हैं। 2027 चुनाव को लेकर कई चीज़ों पर सर्वे हो रहा है। एक तो जातीय समीकरण को बिल्कुल फिट बैठाया जा रहा है और हर सीट पर निश्चित तौर पर कई कैंडिडेट का सर्वे रिपोर्ट जो है कि जारी किया गया है। और क्षेत्र वाइज विधानसभा वार देखें तो निश्चित तौर पर हर विधानसभा वार में जिस तरह से अखिलेश यादव जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक संगठनात्मक तरीके और एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है, निश्चित तौर पर चाहे नेता कितना भी बड़ा उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में मजबूत हो, अगर सर्वे रिपोर्ट जनता के बीच में उसका जो कि उसके प्रति आक्रोश है, उसको वोट नहीं देना चाहती, तो उस बड़े नेता को का भी टिकट कटेगा। वहाँ पर कोई नया, युवा, ऊर्जावान और जुझारू नेता जिसकी शानदार लोकप्रियता है जनता के बीच में, उस विधानसभा के बीच में, उस नेता का टिकट फाइनल किया जाएगा। इस तरह के राजनीतिक समीकरण पर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह का जो समीकरण है, एक एक सीटों पर जातीय समीकरण, जातीय सामाजिक समरसता की गोटी और सामाजिक न्याय का एक निश्चित तौर पर अवलोकन करके जिस तरह से अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों का जो सर्वे रिपोर्ट निकाले हैं और एजेंसी के साथ साथ विधानसभा वार जो अखिलेश यादव के निश्चित तौर पर संगठन में काम करने वाले लोग, जिला के जिलाध्यक्ष, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता, सलाहकार, उस जिला के नेता
नेता जो पुराने हैं उनकी भी रिपोर्ट साथ में संलग्न की गई है कि दोनों चीज़ों का मैचिंग हो रही है और इसी के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट वितरण करने पर अपना कार्य शैली को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर 2022 में जो चूक हुई है, जो गलत टिकट वितरण हुआ, उस पर भी भारी मंथन हो रहा है कि किन सीटों पर कितने वोटों से और टिकट वितरण की वजह से, इस खराब टिकट की वजह से कौन सा कैंडिडेट हारा, उस पर भी काम हो रहा है। तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर दोनों चीज़ों पर मंथन कर रहे हैं। टिकट वितरण बिल्कुल सटीक हो, चाहे कितना भी कद्दावर नेता हो, अगर उस विधानसभा में उसकी छवि खराब है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता नहीं है, तो उसको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। युवा नेता है, जुझारू है, अगर जनता के बीच में शानदार लोकप्रियता है तो उसको टिकट दिया जाएगा। ढांचे में ठीक बैठ रहा है, सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा और साथ में जातीय समीकरण में ठीक बैठ रहा है जनता के बीच में, चाहे भले ही युवा नेता हो, उसको टिकट दिया जाएगा, जिताऊ कैंडिडेट को। और साथ में एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही केवल चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ना चाहते हैं। 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर झटका लगेगा, जिस तरह से अखिलेश यादव एक एक सीटों के एक एक चीज़ों को, एक एक बिंदुओं को लेकर समीकरण बना रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।